इंग्लिश ग्रामर में हम अपना टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वॉइस, और वॉइस में हमारी चली हुई है टाइप नंबर 11। और कल क्या किया था, हमने टाइप नंबर 11 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल को यहाँ पे डिस्कस किया था। और उससे पहले क्या है, मैंने आपको क्या बताया था, इस टाइप का नाम बताया था। तो किससे रिलेटेड आपकी ये टाइप थी, तो आप बोलोगे कि ये जो हमारी टाइप थी मिसलेनियस एक्सरसाइज बेस्ड थी। ठीक है ना। मीन्स कि इसमें ये नहीं होता है कि भाई हर एक एग्जाम्पल पे आपका फिक्स कंसेप्ट लगे। हालांकि होगा क्या, अभी तक जो आपने 10 टाइप का रखे हैं ना, उनसे रिलेटेड ही कंसेप्ट का यूज करना पड़ेगा। ठीक है ना। लेकिन ये नहीं है इसके अंदर भी इसका हाँ ये फिक्स कंसेप्ट होगा। मीन्स कि जैसा कि मैंने कल भी बोला था कि इस एक्सरसाइज के अंदर, इस टाइप के अंदर आप मतलब कि जितने भी एग्जाम्पल अभी तक करे हैं आपने, यानी कि टाइप नंबर 10 तक सभी का जो रिवीजन है, ठीक है ना, आपका इस टाइप के अंदर होने वाला है। तो अभी क्या है, हम इस टाइप से रिलेटेड नेक्स्ट जो एग्जाम्पल्स रहने वाले हैं, उन एग्जाम्पल्स को क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे वन बाय वन करके डिस्कस करने वाले हैं। ओके। तो आज के लिए जो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, ये हमें क्या दिया गया है, पोस्ट दिस लेटर। एग्जाम्पल में क्या दिया गया है, पोस्ट दिस लेटर। देखो, मुझसे पहले यदि क्या है, आप इस एग्जाम्पल को पैसिव वॉइस के अंदर चेंज करना चाहते हो, तो आप डेफिनेटली क्या है, इस एग्जाम्पल को पैसिव वॉइस के अंदर चेंज कर सकते हो। ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि भाई ये जो कंसेप्ट है मैंने आपको बता नहीं रखा है, ये मैंने ऑलरेडी बता रखा है, थोड़ा हमें रिवाइज भी करा देता हूँ। अब आप यहाँ देखना, जो पोस्ट है, पोस्ट का यूज यहाँ किस रूप में किया गया है, एज अ वर्ब के तौर पे यहाँ पोस्ट का यूज किया गया है। सेकंड फॉर्म पोस्टेड, थर्ड फॉर्म पोस्टेड होती है। तो देखो, मैंने क्या है, एक टाइप के अंदर आपको इंपेरेटिव सेंटेंसेस के बारे में बताया था, और उनके बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि जो भी एग्जाम्पल, जो भी सेंटेंस आपका वर्ब से स्टार्ट होता है तो वो इंपेरेटिव बेस्ड है। तो उसको करने के ना मैंने आपको 3 कंसेप्ट बता रखे थे। 3 कंसेप्ट क्या थे, एक तो हम इसको लेट से बनाते थे, एक क्या था हम इसको शुड के अकॉर्डिंग बनाते थे, ऐसा कुछ बताया था। एक क्या था, हम इसको यू आर, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड या सजेशन या फिर अदर कंडीशन को देख के आगे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ इसको बनाया करते थे। आई होप आपको क्या है, वो जो कंसेप्ट अभी तक याद होगा। तो बस क्या है, आपको इनमें से क्या है, 3 में से एक कंसेप्ट का यूज करके इसको चेंज कर लेना है। देखो, इसको मैं 2 तरीकों से तो मैं चेंज करके दिखा रहा हूँ। एक तरीके से क्या है, आपको उस कंसेप्ट को दोबारा रिवाइज करके, जो कि मैंने आपको पहले बता रखा है, खुद से बना के देखना है। यदि क्या है उस थर्ड तरीके में आपको कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। ओके। अब जैसे कि क्या है, मुझको पता चल चुका है ये किससे स्टार्ट है, मेरा स्टार्ट विद वर्ब, मीन्स कि ये अपने आप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और ये सारा इसके अंदर हमारा ऑब्जेक्ट है। मुझको कुल मिला के पता चल चुका है कि इस टाइप का एग्जाम्पल वैसे तो मेरा इंपेरेटिव सेंटेंस बेस्ड टाइप के अंदर आता है। तो सबसे पहले तो मैं क्या है, इसको लेट के अकॉर्डिंग चेंज करके बता देता हूँ। तो लेट के अकॉर्डिंग हम इसको कैसे चेंज करोगे, तो पहले तो हम यहाँ पे लेट लिखते हैं। लेट के बाद आपको क्या लिखना है, जो ये ऑब्जेक्ट था इसको आपको यहाँ लिखना है, दिस लेटर। और उसके बाद यहाँ आपको किसका यूज करना है, बी का यूज करना है। और जो पोस्ट है, तो हम मैन वर्ब के तौर पे किसका यूज करेंगे, पैसिव वॉइस के अंदर बी के बाद में आप यूज कर देना वर्ब की थर्ड फॉर्म का, मीन्स की पोस्टेड। मीन्स की या ये मतलब कि पैसिव वॉइस के अंदर कैसे चेंज हो जाएगा, यदि आप इसको लेट के अकॉर्डिंग बनाते हो, तो यानी कि जो लेट के अकॉर्डिंग बनेगा, तो ये क्या बन जाएगा आपका, कि ये बनता है हमारा लेट दिस लेटर बी पोस्टेड। ठीक है ना। एक तो तरीका हमारा ये हो गया। अब क्या है, इसी एग्जाम्पल को पैसिव वॉइस के अंदर मैं सेकंड तरीके से चेंज करा रहा हूँ। अब देखो, सेकंड से आप कैसे करोगे, यदि क्या मैं इसको यू आर उसकी सेंस में लेके चलूँ, जैसे पोस्ट दिस लेटर। देखो, मुझको हो सकता है कि भाई जो दूसरा बंदा है, ठीक है ना, वो उससे रिक्वेस्ट भी कर सकता है कि भाई ये ना जो लेटर इसको पोस्ट कर दे। मे भी क्या है, एक ऑफिसर है, दूसरे ऑफिसर को ऑर्डर भी दे सकता है जो उससे छोटा है भी, ठीक है ना, उसकी रैंक के अकॉर्डिंग। तो यानी कि मैं जो मुझको इस एग्जाम्पल को पढ़ने के बाद सूटेबल सेंस आ रही है ना, वो ऑर्डर की आ रही है। बाकी आपको करना क्या है, जो भी क्या है एग्जाम के अंदर आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, उन ऑप्शन से क्या है आपको ये चीज़ आइडेंटिफाई कर लेनी है, तो इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। ठीक है ना। लेकिन क्या है, मुझको क्या है, विदाउट ऑप्शन के जो यहाँ पे सेंस आ रही है वो किसकी है,
ऑर्डर्ड की सेंस दिखाई पड़ रही है। मीन्स कि क्या है, सेकंड तरीके से आप इसी एग्जाम्पल को पैसिव वॉइस में चेंज करते हो तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ आप लिखोगे यू आर ऑर्डर्ड। क्या लिखना है आपको, यू आर ऑर्डर्ड। उसके बाद हम इसको किससे मतलब कि ऐड करते हैं, टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के इसको आगे जोड़ देते हैं। यहाँ टू आ गया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के तौर पे आपको क्या लिख देना है, पोस्ट का पोस्ट लिख देना। और बाकी जो अदर बच जाता है, अदर में तो ऑब्जेक्ट ही बचा है, इसको क्या करना है आपको, सेम का सेम यहाँ लिख लेना है। मीन्स कि अदर में हमारा बचा हुआ था दिस लेटर, मीन्स कि यहाँ क्या आ जाएगा आपका, दिस लेटर का दिस लेटर और बाद में यहाँ लगा लेना फुल स्टॉप। बस क्या है, ऐसे करके आपको इस एग्जाम्पल को चेंज करना है। और एक जो थर्ड तरीके है भी, तीसरे किस तरीके से हम इस एग्जाम्पल को पैसिव वॉइस के अंदर चेंज कर सकते हैं, ठीक है, वो आपको क्या है, कंसेप्ट को समझ के खुद चेंज करके कमेंट करना है, ठीक है ना। तो अभी जल्दी से मैं आपके सामने नेक्स्ट एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, तो पहली कोशिश आपको करनी है, उसके बाद क्या है, यदि कोई गलती होती है तो यहाँ मैच करके देख लेना। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें दिया गया है, अ पिक्चर इज बीइंग ड्रॉन बाय हिम। देखिए क्या दे रखा है, अ पिक्चर इज ड्रॉन बाय हिम। अब थोड़ा इस एग्जाम्पल को ध्यान से समझना। एग्जाम्पल क्या है, अब की बार हमें पैसिव वॉइस में पहले से क्या कर रखा है, चेंज करके दे रखा है। मीन्स कि गलती से आप इसको क्या नहीं करोगे, एक्टिव वॉइस में मत मान लेना। क्योंकि यहाँ देखना, इज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है और यहाँ पे जो बाय है इस प्रीपोजिशन का भी यूज किया गया है। मीन्स कि मुझको क्या है, यहाँ डेफिनेटली पता चल चुका है कि जो एग्जाम्पल दिया गया है मेरा एक्टिव वॉइस में नहीं है, एग्जाम्पल किस में है, आपका पैसिव वॉइस के अंदर। तो हम क्या करेंगे इस एग्जाम्पल को, यानी कि आपको इसको रिवर्स चेंज करना है। रिवर्स का मतलब एक्टिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो पहले आप यहाँ देखना कि यहाँ क्या है, इज, इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यहाँ पे यूज किया गया है। मीन्स की जो बात है किस में रही होगी, आप बोलोगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर रही होगी। इज है तो मतलब प्रेजेंट तो है, लेकिन इससे पहले क्या आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है किसके अंदर, एक्टिव वॉइस के अंदर। तो हम इसको कैसे चेंज करते हैं, पैसिव से एक्टिव वॉइस के अंदर। तो अभी देखो, ऑब्जेक्ट के तौर पे यहाँ पे हिम का यूज किया गया है। ओके, तो हिम का यदि मैं बात करूँ, जो सब्जेक्टिव केस है वो क्या होता है, तो आप सब बोलोगे भी ही होता है। मीन्स कि मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, ही लिख सकता हूँ। इतना हो गया। अब ये लिखने के बाद आगे हमें किसका यूज करना है, देखो बिल्कुल सिंपल है, नॉन एक्टिव है ये। मीन्स कि यहाँ हेल्प तो कुछ लगने वाली ही नहीं है और सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर है। इतना हो गया। तो अब यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा गया है, ड्रॉन लिखा गया है। तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, तो आप बोलोगे मैं यहाँ पे ड्रॉ लिख सकता हूँ। क्या आ गया यहाँ पे, ड्रॉ। लेकिन सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो ड्रॉ के साथ क्या लग जाएगा, आपका एस लग जाएगा, क्योंकि यहाँ जो वर्ब है वो क्या थी, ड्रॉ थी। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी सिंगुलर लगती है। और मैंने क्या है, जो प्रीवियस किसी टाइप में आपको अच्छे से बताया था कि वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए हम उसके अंदर क्या कर लेते हैं, एस, ये एस ऐड कर लेते हैं। मीन्स कि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो क्या है, वर्ब भी आपकी सिंगुलर आनी चाहिए। अब चलिए, इतना हो गया हमारा। उसके बाद हम आगे क्या लिखे इसके अंदर, आगे आप नॉर्मली क्या लिख सकते हो इसमें, जो ये सब्जेक्ट के तौर पे इसमें यूज किया गया है। मीन्स कि ए पिक्चर, इस ए पिक्चर का यूज किस तौर पे कर दोगे आप, एज अ ऑब्जेक्ट के तौर पे यहाँ पे कर लेना। मीन्स ये क्या बन गया, ही ड्रॉज अ पिक्चर। अब इसको हम मैच करके भी देखते हैं कि क्या भी इससे जो ये एक्टिव वॉइस हमने बनाया है पैसिव वॉइस सही से बनता है। अब यहाँ देखिएगा, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, कंसेप्ट तो सभी को पता होगा। इतनी मतलब कि आपने जो टाइप है, लगभग लगभग हर एक टाइप के अंदर ये कंसेप्ट मैं बताता हूँ आप सभी को। तो यानी कि आ पिक्चर है, यानी कि इस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो गया आ पिक्चर। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो अकॉर्डिंग कंसेप्ट इसको किस में लेके जाते हैं, इज, एम, आर। इसके अलावा पैसिव वॉइस के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है 90% केसेस, जैसे कि मैंने आपको पहले बता रखा है। तो यह एक ही पिक्चर है, तो इज, एम, आर में से क्या आ गया, इधर आपका इज आ गया। फिर हम क्या करते हैं, मेन वर्ब के तौर पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखो ड्रो है, ये अपने आप पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। सेकंड ड्यू होती है, थर्ड क्या हो जाएगी, ड्रोन, ये भी ठीक है। प्रीपोजिशन बाई आ गई, फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हिम हो गया। मतलब कि हमने जो एक्टिव वॉइस बनाया है इस पैसिव वॉइस का, ये आपने बिल्कुल करेक्ट बना दिया है इसका। मीन्स कि ऐसे करके क्या है, दोबारा से इसको आप चेंज करके देख लेना। यदि थोड़ी बहुत ही आपसे गलती हो जाए या कोई कमी रह जाए तो आप उस गलती या कमी को सुधार सकते हो ऐसे करके।
ठीक है। बाकी क्या है, इतना टाइम नहीं लगता, ऑप्शन दिए जाते हैं। आप क्या है इन चीज़ों को ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते हो। एक ऑप्शन ऐसा दिखाई दे जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लेना, यदि वो मैच कर जाता है जो आप चेंज करोगे तो सीधा क्या है उस ऑप्शन पे आप मार्क कर लेना। बाकी क्या है, यदि आपको सीधा बनाना है तो आप क्या है अपने जो कंसेप्ट है उसका पता है, अपने रूल्स का पता है, तो उसका जो यूज़ करके आप क्या है इस चीज़ को आसानी से एक्टिव वॉइस के अंदर चेंज कर सकते हो। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल में हमें क्या दे रखा है, तो वही है कि भी पहली कोशिश आप करें, उसके बाद क्या है यहाँ पे मैच करके देख लेना है। तो नेक्स्ट एग्जांपल में हमें दिया गया है डू यू नो हिम। क्या दिया गया है, डू यू नो हिम। देखो आप सभी बना सकते हो इस चीज़ को, और बाद में क्या लगाया गया है इसके अंदर क्वेश्चन मार्क लगाया गया है। ठीक है, तो हमें किस में चेंज करना है, इसको पैसिव वॉइस के अंदर चेंज करना है। तो हम देखो कैसे चेंज करेंगे। पहली बात तो क्या है, आपका जो एक्टिव वॉइस के अंदर एग्जाम्पल दिया गया है वो क्वेश्चन मार्क बेस्ड है। तो पैसिव वॉइस में जो आप एग्जाम्पल को चेंज करके लिखोगे या बनाओगे तो वो भी कैसा आएगा, आपका क्वेश्चन मार्क बेस्ड ही आने वाला है। तो चेंज देखो कैसे करते हैं, हमें जैसे कि पता है यहाँ डू आपकी हेल्पिंग वर्ब है, यू हमारा सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद जो ये नो दी गई है ये क्या है आपकी मैन वर्ब हो गई है, मीन्स कि मैन वर्ब के तौर पे ये क्या आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और जो ही में इसके अंदर क्या हो गया ऑब्जेक्ट है। क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क बेस्ड था जैसे कि मैंने आपको बताया, तो पैसिव वॉइस भी क्वेश्चन मार्क बेस्ड ही बनना है। तो आप कैसे बनाओगे, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब का पहले यूज है, तो पैसिव वॉइस के अंदर भी हमें हेल्पिंग वर्ब का पहले यूज करना है। लेकिन इससे पहले मैंने आपको एक बात सिखा रखी है, आपको करना क्या है, जो भी ऑब्जेक्ट दिया जाता है ना पहले उसका सब्जेक्ट बना के लिख दीजिए। तो ऑब्जेक्ट में हमें क्या दिया गया है, हिम दिया गया है, तो हिम के लिए सब्जेक्टिव केस क्या होता है, तो आप सब बोलोगे भी ही होता है, क्या हो जाएगा ही। अब आपको क्या करना है, इस सब्जेक्ट को देके जब आप अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट आगे बढ़ते हो, आगे बढ़ने का मतलब क्या है, हम इस कंसेप्ट को आगे कहाँ लेके जाते हैं, इज एम या फिर आर में लेके जाते हैं। तो सिंगुलर के साथ में, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर क्या यूज करते हैं, तो आप सब बोलोगे इज का यूज करते हैं। मीन्स कि इसको देखते हुए हम आसानी से इसका यूज कर सकते हैं, इस चीज को लिख सकते हैं। ठीक है, यदि आप क्या है सीधा इसको लिखते हो, मे भी हो सकता है कहीं ना कहीं आपसे गड़बड़ी हो जाए या फिर आपसे कोई गलती हो जाए। तो इसलिए क्या है, आप कोशिश करिए कि पहले ये लिखिए, और ये लिखने के बाद क्या करना है आपको, इसकी सेंस को समझ के इस हेल्पिंग वर्ब का यूज कर लेना है। फिर हम क्या करते हैं, मैन वर्ब के तौर पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो यहाँ नो क्या है, आप बोलोगे ये तो मेरे अपने आप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो थर्ड क्या बनेगी, सेकंड बनेगी न्यू, और थर्ड बनती है नोन। मीन्स के हम यहाँ क्या लिख लेंगे, नोन लिख लेंगे। और ये जो इस टाइप का एग्जाम्पल है, ठीक है ना, मे बी आपको कम ही ध्यान हो, वैसे मैंने पहले भी कराया हुआ है, और उसमें मैंने आपको स्पेशली बताया था जहाँ ये नॉन वर्ड दिखाई देता है ना, उसके साथ में कभी भी गलती से आपको बाई प्रपोर्शन का यूज नहीं करना है। तो इसके साथ में हम किसका यूज करेंगे, टू का यूज करेंगे। उसके बाद क्या है, जो सब्जेक्ट है हम सब्जेक्ट का क्या बना लेते हैं, ऑब्जेक्ट बना लेते हैं अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट। तो यू के लिए ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, तो आप बोलोगे यू यूअर यू, यानी कि जो यू का ऑब्जेक्टिव केस होता है वो यू ही होता है, और बाद में हम क्या लगा लेंगे इधर, क्वेश्चन मार्क को लगा लेते हैं। आई होप आपको ये जो एग्जाम्पल है अच्छे से समझ में आया होगा कि कैसे हम इसको एक्टिव को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। देखो इनमें से ऐसा कोई भी एग्जाम्पल नहीं है जो कि आपका टाइप से बाहर है, बस फर्क क्या है, मिक्सअप दे रखा है इन्होंने। आपको क्या है सभी टाइप्स को ध्यान से सोचना होगा, सभी कंसेप्ट का आपको पता होना चाहिए, और कन्वर्जेशन से जो रिलेटेड रूल है आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है ना, मेरे ख्याल से इसके बाद आपसे क्या है बिल्कुल भी गलती नहीं होने वाली है यहाँ पे। अभी क्या मैं इस चीज़ को रेज करा देता हूँ, बाकी जो एग्जाम्पल है मैं आप ऊपर ही लिखने वाला हूँ, और आप क्या है कोशिश करते रहिए। ठीक है ना। अब जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास में, इसमें क्या दिया गया है, तो इसमें दे रखा है ही स्पॉइल्स हिज क्लोथ्स डेली। देखिए एग्जाम्पल में क्या दे रखा है, ही स्पॉइल्स हिज क्लोथ्स डेली, और बाद में क्या लगा रखा है इन्होंने, फुल स्टॉप लगा रखा है। तो हमें क्या करना है, सिंपली इसको पैसिव वॉइस के अंदर चेंज करना है, बस सिंपल कंसेप्ट लगेगा। ठीक है ना, बस आपको ये पता होना चाहिए भी एक्टिव से पैसिव वॉइस के अंदर जाते हो तो हम किस टेंस का यूज करते हैं। ओके, तो देखो
यहाँ एक्टिव वॉइस में ही आपका सब्जेक्ट हो गया, स्पॉइल क्या हो गया, आपकी मैन वर्ब हो गई है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यहाँ इन्होंने एस को ऐड किया हुआ है। और यहाँ पे जो हिज क्लोथ्स दे रखा है, ये सारा का सारा क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। और जो डेली दिया गया है एज अ एडवर्ब, इसका यहाँ पे यूज किया गया है, या फिर आप इसको अदर में भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी रहेगी। ठीक है, अब लिखने के बाद हम क्या करते हैं, देखो अकॉर्डिंग टू रूल और कंसेप्ट, जो ऑब्जेक्ट हम उसका सब्जेक्ट बनाते हैं ना, तो ऑब्जेक्ट क्या है, आप बोलोगे हिज क्लोथ्स है, क्या हो गया, हिज क्लोथ्स हो गया। उसके बाद क्या करना होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस है, तो हम इसको किस में लेके जाते हैं, तो आप बोलोगे इज, एम, आर, और मैन वर्ब के तौर पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। लेकिन जो इज है उसका यूज सिंगुलर के साथ, एम का यूज आई के साथ में किया जाता है। इसके अलावा जो आर है, आर का यूज किसके साथ में करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में करते हैं। अभी यहाँ बड़े ध्यान से देखना, यहाँ क्या लिखा गया है, हिज क्लोथ्स है, यानी कि क्लोथ नहीं दे रखा है इन्होंने, क्या दे रखा है, क्लोथ्स, यानी कि यहाँ कपड़े की बात नहीं है, कपड़ों की बात है, एक से ज़्यादा की बात है, यानी प्लूरल सेंस है। तो हम प्लूरल के साथ में इज, एम, आर में से क्या लगाएंगे, तो आप सब बोलोगे भी आर आ जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, मैन वर्ब के तौर पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है, तो यहाँ स्पॉइल दिया गया है, तो स्पॉइल की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, तो आपको यहाँ लिख देना है स्पॉइल्ड हो जाएगी। क्या लिखोगे आप इधर, स्पॉइल्ड लिखोगे। इसके अलावा आगे करना क्या है आपको, जो ये डेली दिया गया है ना, इस डेली का यूज भी आप यहीं कर लेना। देन एट लास्ट हम क्या करते हैं, बाई प्रीपोजिशन का यूज करके जो सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो सब्जेक्ट क्या दे रखा है, ही, तो ही के लिए ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, तो आप सब बोलोगे ही, हिज, हिम होते हैं। मीन्स कि यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, हिम आ जाएगा, और बाद में लगा लेना इधर फुस्ट। बस अभी जल्दी से नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखिए, पहले खुद से चेंज करना है, ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पे मैच करके देखना है। तो नेक्स्ट में दिया गया है हमें, दे लाफ्ड एट यू, क्या दिया गया है, आसान है बिल्कुल, दे लाफ्ड एट यू, और यहाँ बाद में क्या लगाया गया है, फुल स्टॉप लगाया गया है। ठीक है, अब देखो हम इसको कैसे चेंज करते हैं। अब ये सिंपल हो गया, मीन्स कि ये आपका सब्जेक्ट हो गया। जो लाफ्ड है ये क्या होती है, लाफ्ड की सेकंड फॉर्म, यानी कि मैन वर्ब के तौर पे वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है। एट आपकी क्या है, इस वर्ब के साथ में जुड़ी हुई एक प्रीपोजिशन है, और जो ये यू दे रखा है ये क्या है, हमारा इस एग्जाम्पल के अंदर ऑब्जेक्ट है। तो हमें क्या करना है, सिंपली इसको पैसिव वॉइस के अंदर चेंज करना है। और सेकंड फॉर्म से रिलेटेड जो कंसेप्ट है, एक्टिव से पैसिव में कैसे लेके जाया जाता है आपको पता होना चाहिए। तो हम किसका यूज करते हैं पैसिव वॉइस में जाने के लिए, जो सेकंड फॉर्म है, तो आप बोलोगे वोज या वर्क का यूज कर लेते हैं, और मैन वर्ब के तौर पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो यानी कि इसको एक्टिव से पैसिव वॉइस में ले जाने के लिए हम किसका यूज करेंगे, वोज और वर्क का यूज करेंगे, दोनों में से एक आएगा। तो पहला कंसेप्ट क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट है हम उसका सब्जेक्ट बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट में क्या दे रखा है, तो आप बोलोगे यू है, तो सब्जेक्टिव केस यू का क्या होता है, तो आपको सभी को पता होना चाहिए यू, यूर, यू, यानी कि यू का सब्जेक्टिव केस यू ही होता है। उसके बाद हमें किस में जाना है, वोज या वोर में जाना है। लेकिन जो यू है इसको किस कैटेगरी में रखा जाता है, प्लूरल की कैटेगरी में रखा जाता है। तो यानी कि इसके साथ में हम किसका यूज कर लेंगे, वर्ब का यूज करेंगे। फिर हमें क्या करना है, मैन वर्ब के तौर पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। तो देखो जो लाप है ये अपने आप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, सेकंड भी लाप्ट होती है, थर्ड भी लाप्ट ही होती है। मीन्स कि यहाँ क्या आ जाएगा, लाप्ट आ जाएगा, यानी कि यही लिखी जाएगी वैसे तो, लेकिन इसके बाद यूज किया गया है तो ये क्या बन जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाएगी। देन क्या है, वर्ब के साथ में यहाँ एट प्रीपोजिशन का यूज किया गया है, तो आप यहाँ भी क्या कर दोगे, इसी एट प्रीपोजिशन का यूज कर लेना। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रीपोजिशन के तौर पे एक अदर प्रीपोजिशन बाय का यहाँ यूज कर लेंगे। एट लास्ट आपको क्या करना है, इस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना लेना है। तो मुझको बताइए दे के लिए ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, तो आप सब बोलोगे दे के लिए ऑब्जेक्टिव केस देम होता है, और बाद में हम क्या लगा लेंगे, फुल स्टॉप लगा लेंगे। बस ऐसे करके क्या है, पहले वाले ही कंसेप्ट है, कुछ ऐसा नहीं है कि भी बाहर से दिया गया अभी तक। ठीक है ना, तो आपको इन चीज़ों का पता होगा तो आप आसानी से क्या है, इन एग्जाम्पल को चेंज कर पाओगे, किन चीज़ों का, अपने कंसेप्ट का, अपनी टाइप का। ओके, देन उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास में, इसमें दिया गया है नेवर टेल ए लाई। क्या दिया गया है, नेवर टेल अ लाई, और बाद में क्या लगाया गया है, फुल स्टॉप लगाया गया है। अब देखो ये भी किससे आपका, ठीक है ना, अब पहले तो ये ही समझना है। अब नेवर सिर्फ नेगेटिव डिनोटिंग सेंटेंस को बताता है,
ठीक है, कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो यहाँ टेल दिया गया है, और टेल के अपने आप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और आल आई है, मैं एक बार के लिए इसको भी लिखवा देता हूँ, ये आपका ऑब्जेक्ट है। नेवर क्या है, हमें क्या दे रहा है, नेगेटिव सेंस दे रहा है, ये मैंने लिखवा दिया इतना। तो यहाँ मेनली इसको क्या माना जाता है, किसके अंदर कंसीडर किया जाता है, तो आप याद रखिएगा ऐसे एग्जाम्पल को इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर कंसीडर कर लिया जाता है। और मैंने क्या है लगभग लगभग स्टार्टिंग का ही शायद आपको अभी एग्जाम्पल कराया है, तो उसमें मैंने क्या बताया है कि जो इंपेरेटिव बेस्ड सेंटेंसेज होते हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, 3 तरीकों से चेंज कर सकते हैं। आप इसको कैसे चेंज करोगे, इनको हम चेंज करते हैं 3 तरीकों से। अब इसको देखो, 3 में से अब मैं एक तरीके से इसको चेंज करके दिखा रहा हूं, बाकी जो 2 है मैंने आपको कुछ देर पहले अभी बताए थे। तीसरा तरीका मैंने आपके लिए बोला था, अब मैं उसी तीसरे तरीके से इसको चेंज करके बता रहा हूं। बाकी जो 2 बचते हैं पहले वाले कंसेप्ट का यूज करके, वो आपको खुद देख लेना है। तो देखो हम इसको कैसे चेंज करेंगे। तो चेंज करने का जो कंसेप्ट है, हम क्या करेंगे, जो ये ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट को यहाँ लिखेंगे अलाइव। उसके बाद क्या है, हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे, शुड का यूज करेंगे। उसके बाद देन यहाँ पे आपकी क्या आ जाएगी, जो बी है, मीन्स की किसका यूज करना है, शुड के बाद आपको बी का यूज करना है। लेकिन यहाँ एक नेवर वर्ड और दे रखा है, ठीक है ना, इस पे भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नेवर ना होता तो सीधा बी भी चल जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस नेवर का जो यूज है ना, आपको कहाँ पे करना है, यहाँ करना है। जस्ट इस नेवर के बाद हम बी का यूज कर लेंगे, और बी के बाद में हम क्या लगा देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। देखो ये चीज ऑलरेडी करा रखी है आप सबको, बस आपको क्या है, थोड़ा हा उस कंसेप्ट पे ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ टेल है, टेल के अपने आप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। सेकंड फॉर्म क्या होती है, तो आप सब बोलोगे टोल्ड होती है, तो यानी कि यहाँ टोल्ड आ जाएगा, और बाद में हम क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप। यानी कि पैसिव वॉइस के अंदर जो ये इंपेरेटिव बेस्ड था क्या बन जाएगा, अ लाइज शुड नेवर बी टोल्ड। ओके, बाकी 2 तरीके से आप बना के देखिए, कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है, आप उस प्रॉब्लम के लिए, उस डाउट के लिए अपना कमेंट कर सकते हो। ओके, तो अभी जल्दी से नेक्स्ट एग्जांपल फिर मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, ठीक है ना, आसान है, आपको करा रखा है इस टाइप का जो एग्जांपल है, तो पहली कोशिश आपको ही करनी है। तो नेक्स्ट एग्जांपल में हमें क्या दिया गया है, तो इसमें दे रखा है हु स्टोल योर बुक। एग्जाम्पल में क्या दिया गया है, हु स्टोल यूर बुक, और बाद में क्या लगाया गया है, इसके अंदर क्वेश्चन मार्क लगाया गया है। तो हमें इसको किस में चेंज करना है, पैसिव वॉइस के अंदर चेंज करना है। देखो हु वाला कंसेप्ट लगेगा, ठीक है ना, मैंने क्या है इसके बारे में जो कल वाली वीडियो थी उसी के अंदर बता रखा है। तो देखो हु में या फिर WH फैमिली के अंदर एक हु वर्ड को छोड़ के अदर जो WH वर्ड आते हैं, तो उनका तो सिंपल ही केस है, जैसा एक्टिव वॉइस के अंदर यूज किया जाता है वैसे पैसिव वॉइस के अंदर। लेकिन हु एक ऐसा वर्ड आ जाता है WH फैमिली के अंदर जिसके लिए एक यूनिक केस होता है, मीन्स कि हु को पैसिव वॉइस के अंदर किस में चेंज किया जाता है, तो आप सब याद रखेंगे बाय हुम के अंदर हम इस चीज़ को चेंज करते हैं, यानी कि हु का बाय हुम हो जाएगा। उसके बाद क्या है, क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क बेस्ड है, तो जो ये पैसिव वॉइस आप बनाओगे ना, ये भी आपका क्वेश्चन मार्क बेस्ड ही बनने वाला है। लेकिन क्वेश्चन मार्क बेस्ड बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी उसका यूज पहले करेंगे। और उसका यूज आप कैसे करोगे, कि भाई यहाँ पे जो यूर बुक दे रखा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो यानी कि इस ऑब्जेक्ट को आपको पहले कहाँ लिख लेना है, सब्जेक्ट के तौर पे यहाँ पे यूज कर लेना है। इस ऑब्जेक्ट का पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के तौर पे यहाँ पे यूज कर लेना। अब यूअर बुक है, बुक्स तो नहीं है, मीन्स कि बुक में कौन सी सेंस आ रही है, सिंगुलर सेंस आ रही है, तो सिंगुलर के साथ हम किसका यूज करेंगे, तो इसका पता आपको यहाँ से चल जाएगा। यहाँ स्टोलन है, सॉरी स्टोल है, स्टील की सेकंड फॉर्म दी गई है, तो हमें आगे किस में बढ़ना पड़ेगा, आप बोलोगे वोज या वर में जाना पड़ेगा। तो मैंने आपको अभी बताया यूअर बुक है, यानी कि बुक किसकी सेंस दे रही है, सिंगुलर सेंस है, मीन्स कि हम यहाँ डेफिनेटली क्या लगा सकते हैं, वोज लगा सकते हैं। इसके अलावा एक बार आपने बाई का यूज कर लिया है, तो दोबारा आपको किसका यूज नहीं करना है, बाई का यूज नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे, बुक के बाद सीधा ही वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर लेते हैं। तो यहाँ स्टोल वर्ब की सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म क्या होती है, तो आप बोलोगे स्टोलन हो जाएगी, यानी कि हम यहाँ लिख देंगे स्टोलन। क्योंकि हेल्पिंग वर्ब का जो यूज है इस सब्जेक्ट से पहले किया गया है, तो हम क्या लगा सकते हैं, डेफिनेटली बाद में क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। ओके,
तो देखिए इस वीडियो में बस इतना ही रहने वाला है, ठीक है ना। तो हमने आज भी क्या किया है, इस टाइप से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल को यहाँ डिस्कस किया है। और देखिए अभी ना ये टाइप आपकी कंप्लीट नहीं हुई है। इस टाइप से रिलेटेड या फिर जो ये मिसलेनियस एक्सरसाइज है, 1 से 2 वीडियो और मैं आपके सामने लेके आने वाला हूँ, ठीक है। कम से कम 2 वीडियो तो आपकी रहने वाली हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो एग्जाम्पल्स हैं उनकी प्रैक्टिस आपकी यहाँ पे कराई जाए, ठीक है। बाकी क्या है, आपको भी अपनी जो कोशिश है वो करते रहना है कहीं से भी, ठीक है ना। कोई भी सोर्स हो, मैं बार बार ये बात बोल के जाता हूँ, आपको क्या करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। कहीं से भी एग्जाम्पल मिल जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तो हम कल मिलेंगे इसी टाइप में नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ में। ओके।